बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे 7.2। ठीक है। ये सफ़ा नंबर 189 पे है। इस टॉपिक में हम सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल, दायरा मसलस के हवाले से और मुहासरा दायरा सर्कम सर्कल 7.2.1 इसके बारे में बात करेंगे। मुहासरा दायरा और इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। लेकिन ये शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ जो कि हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 की थी उनसे मुतालिक है, और वो उसी वेबसाइट पे हैं जो मैं पहले आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ। लेकिन उस पर मैं आपको ज़रा बताना चाह रहा था कि एंगल 60, 30, 94 ये किस तरह एंगल बनाते हैं। ये हम गो के एक्सरसाइज में कर चुके हैं। लेकिन ये कि किसी को अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, ना समझ आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ से देख सकता है। ये साइट वही है mathopenreference.com। तो इसके अगर आप इंडेक्स पेज पे जाएँ ना, ये इसका इंडेक्स पेज है, सब्जेक्ट इंडेक्स या वर्ड इंडेक्स, तो आपको यहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। एंगल के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि 30 का एंगल कैसे बनाना है, 45 का, 60 का, 90 का, ये मोस्ट कॉमन होते हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा 75, 105, 120, 135, 150 के बारे में बात की हुई है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, तो उसके बाद आप बाकी वीडियोस खुद से इसे देख सकते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन मोड में करने लगा हूँ। ये देखें, वो बता रहा है कि आप एंगल कैसे बनाएंगे। पहले आपने पी क्यू एक जैसे एक लाइन लगा ली, इस पर आपने पी पॉइंट पे आपने 30 का एंगल बनाना है। देखिए, पहले उसने ऐसे करके आर्क लगाई है, यहाँ रख के फिर यहाँ आर्क लगाई है, तो ये 60 का, और उसके बाद 60 को उसने हाफ़ किया। किस तरह हाफ़ किया है कि इस पॉइंट पर रख के ये वाली आर्क लगाई है, इस पॉइंट पर रख के तो ये वाली आर्क है। बल्कि जो शुरू में उसने इस आर्क को बनाया था उसी को उसने बड़ा कर लिया। ठीक है। बाद इस पॉइंट पर रख के ये आर्क लगा दी, तो ये आपका ये ज़ीरो एंगल है, ये 60 है, तो इस तरह ये आपका दरमियान में 30 का एंगल आ गया। ठीक है। याद रखिएगा कि कोई भी एंगल उसको आधा करने के लिए उसके जो दो पॉइंट्स बनते हैं वहाँ से आप लाइन लगा देते हैं, आर्क लगाते हैं, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये आर्क लगी, तो ये जो पॉइंट आया उसने इस एंगल को आधे में तकसीम कर दिया, और ये 30 का एंगल है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स इस पे बने हुए हैं, और स्टेप बाय स्टेप भी उन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन सा स्टेप था, क्या कुछ किया था। तो इस लिहाज से एक अच्छी वेबसाइट है। अब आप 90 जैसे कि है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन करता जाएगा। एक एक स्टेप करना है तो वो यूं कर देगा। ये इन्होंने जो 90 का तरीका किया है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक तरीका है। तो किसी को अगर बहुत इंटरेस्ट हो चीज़ों को मज़ीद जानने का तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये 75 का, 90 का, ये अब आप खुद वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, और इनसे होपफुली आपको खासा फ़ायदा होगा। तो आज के हम टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं। टॉपिक है मुहासरा दायरा। इसके बारे में हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है। मैं उसका बस ये कि आपको बल्कि टॉपिक भी बताता हूँ। टॉपिक इसका 6.1.1, अगर आप बुक में जाएं पेज 164 पे, मैं भी बुक का पेज 164 खोलने लगा हूँ, तो उस पे उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, ये एक सर्कल है, और ये बेसिकली क्या जो ट्रायंगल है ना, उसके जो तीन कोने हैं ना, उनके कोनों में से गुजरता हुआ सर्कल होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, जिसके लिए मैंने पीछे आपको रेफ़र करने का कहा है, वो ये है कि 164 पेज पे जो पहला याद रखिएगा टॉपिक है उस पर लिखा हुआ है
कि मुसल्लस के तीनों अमूदी नासिफ मरकज़ मुहीत पर आपस में एक दूसरे को मुश्तरक नुक्ता पर कता करते हैं। सादा लफ्ज़ में इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल है ना, जैसे ए, बी और सी, तो इसकी तीनों साइडों की जो बाइसेक्टर्स होंगे ना, ठीक है, 90 एंगल के अमूदी नासिफ, ये इसी तरह इसका जो भी होगा ये, और इस तरह इसका, ये तीनों के तीनों एक मुश्तरक पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से एक चीज़ ये और दूसरा ये है कि इस पॉइंट से जो फासला होगा ना सर्कल का, ये बेसिकली रेडियस होगा। तो इस पॉइंट से फिर आप बेसिकली वो लगा सकते हैं, ठीक है, आप सर्कल बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो तो। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो मैं पहले आपको ऐसा करता हूँ कि पहले आपको ये बता देता हूँ, हाँ, मतलब इसी वीडियो में। उसके बाद मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इसको एक एक स्टेप करके दिखाया जाएगा। तो इसमें फ़र्ज़ करें कि आपने एक ट्रायंगल बनानी है, तो आप पहले ये ट्रायंगल बना लें। अब आपने इसका, बल्कि ऐसा करते हैं अगले पेज पे चलते हैं ताकि ज़रा जगह ज़्यादा हो, तो ज़रा बात करनी आसान हो जाती है। ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। इसको ये बुक वाली चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ए बी सी इस तरह उन्होंने लेबल किया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल बन गई। अब इसका आपने ना सर्कल बनाना है, ठीक है। अब आपने ए बी बी सी और सी ए, ये तीन साइड हैं, ए बी बी सी और सी ए, इनके अमूदी नासिफ खींचने हैं। अमूदी नासिफ खींचने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रकार को, कंपास को यहाँ पे सेंटर, पहले हम तीनों के खींचने हैं तो पहले फ़र्ज़ करें कि इधर से शुरू करते हैं। तो कंपास को यहाँ रख के एक ऐसे आर्क इधर लगाएंगे, बल्कि मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक आर्क, सॉरी, ऐसे करके आर्क लगाएं और एक इधर करके लगाएं, ठीक है। फिर आप इसको सेंटर मान के, आप प्रकार को छेड़ना नहीं उसी तरह, इधर एक लगाएंगे और एक आप ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आप इनको मिला देंगे और इंशाल्लाह अगर आपने प्रॉपर तरीके से करें तो ये 90 का एंगल होगा, बाइसेक्टर होगा इसका, और ऐसे करके लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करती है। अच्छा, अब हम करते हैं ए बी का तो कर लिया, बी सी का करते हैं। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब फिर आप बी पे इसी तरह का बी और सी का करना है ना, तो इसको आपने एक तरह से आधे हिस्से में डिवाइड करना है और परपेंडिकुलर होना चाहिए, मूद होना चाहिए। फिर आप ऐसे करके लगाएंगे और इसी तरह इधर नीचे, अब चूँकि मेरे पास वो जगह कम है तो बहरहाल मैं इधर थोड़ा सा उसे काफ़ी हट के लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नीचे लगेगी, लेकिन मैं लगा नहीं सकता तो मैं यहाँ ऐसे करके लगा रहा हूँ। फिर आप इसको सेंटर बना के उसी प्रकार से इधर और इधर लगाएंगे और फिर इनके दरमियान में से ये गुजार दिया पॉइंट। अब आपने ए बी का ग्रीन कर लिया, इसका आपने येलो कर लिया। इसी तरह ए सी का बनाए, मैं उसका डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। पहले इसको इधर सेंटर करके आपने एक ऐसे लगाया, फिर आपने एक, क्योंकि आपने इस लाइन का अदा करना ना, ऐसे लगाया, फिर यहाँ रख के ऐसे लगा, ऐसे लगा, तो इसमें से ऐसे करके जो लाइन गुजरेगी ना, अगेन जब एक्यूरेटली लगाएंगे तो आप ये जो ना इस एक ही पॉइंट में से गुजरेगी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपने जो सर्कल बनाना है ना उसका आपने सेंटर ढूंढ लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि दायरा लगाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका दायरा है उसने तीनों में से गुजरना है, तो सिंपली यहाँ पे कंपास रख के इधर तक उसकी जो कंपास की जो पेंसिल वाली साइड होगी वो यहाँ तक खोल लें और उसके बाद ऐसे करके लगा दें।
अगर आपको एक्यूरेट होगा तो यहाँ रख, यहाँ खोलेंगे तो चाहिए जो डिस्टेंस ये होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करें तो वही होगा, यहाँ से यहाँ चेक करें तो वही होगा, तो आप ऐसे करके एक लगा देंगे। तो ये है तरीका इसका, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब मैं आपको ना इसकी वीडियो दिखाता हूँ। तो वीडियो में आपको ये चीज़ जो है ना ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी और इसकी जो है ना एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। सर्कम सर्कल की पहले ही आपको मतलब मालूम है ना कि ये ट्रायंगल के तीनों उसमें से गुजरता है, ये एनिमेशन में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब ये कि इसको बनाना कैसे है ये हम देखते हैं। इसका लिंक ये है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये देखें, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये एक ट्रायंगल है। स्टेप 1 उसने बताया हुआ कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी। तो देखें कंपास ए पे इसने सेंटर करके एक ये लगाई आर्क और एक दूसरी तरफ लगा दी। ठीक है, फिर उसने बी के ऊपर सेंटर करके उसी कंपास को एक आर्क इधर लगाई और एक उसने इधर लगा दी। ठीक है, और इनको फुटे से मिला दिया। तो ये आपका ए बी का बाइसेक्टर आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखिएगा। अब वो कह रहा है बी सी का लगाएं, तो बी सी का भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस होगा। बी पे सेंटर करके आपने ये लाइन आर्क लगाई, फिर इधर लगाई। अब आप सी पे सेंटर कर लें, तो आप इस तरह पहली वाली आर्क को इधर से काटें और बाद में इसको इधर से काटें। बाद में आप अपना फुटा लेके रूलर लेके लाइन लगा दी। अच्छा, अब मैंने जो आपको तरीका बताया था और जो बुक में है वो कहते हैं कि ए सी को भी इस तरह बाइसेक्ट करें और तीनों बनाएं। इसमें यह है कि वो दो बना रहा है। अगर एक्यूरेटली होगा तो जारी बात है तीन बनाएं या दो बनाएं, पॉइंट तो वही होगा ना जहाँ पे वो टच करेंगे। तो अगर आपके प्रोफेसर साहब आपको तीन कहते हैं, आप तीन बना लें, दो से भी काम चल सकता है, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी। तो ये जो पॉइंट ओ आ गया, अब देखें, आप ओ के ऊपर कंपास रख के और सी तक या ए तक या बी तक जो है ना वो आप कंपास को खोल के, तो ये देखें इसने ओ पे रख के सी तक खोला और बाद में दायरा लगा दिया। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का वो सर्कम सर्कल बन गया। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें उसने स्टेप बाय स्टेप भी बताया हुआ है। पहला स्टेप किया तो ये डायग्राम थी, फिर इसमें पहला स्टेप किया तो ये नतीजा निकला, फिर अगला स्टेप किया तो ये आउटकम आ गई, फिर ये आउटकम आ गई। तो ये सारा कुछ वो बता रहा है, तो ये बड़ी अच्छी वीडियो है। तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक था ना 7.2.1 वो अख्ताम को पहुंचता है। एक सेकंड ज़रा, ये 7.2.1 जिसमें मुहासरा दायरा की बात हो रही थी। अब इंशाल्लाह हम अगले वाले टॉपिक में जो कि इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल या जिसे महसूर दायरा या इन सर्कल कहते हैं उसके बारे में। ये मुहासरा दायरा था, अगला वाला महसूर दायरा होगा। मुहासरा मीन्स कि मुहासरा कर रहा है। इंग्लिश ये लफ्ज़ याद रखिएगा, मुहासरे का लफ्ज़ आपको पता है ना उर्दू में कि किसी चीज़ का मुहासरा करना। ये तो मुहासरे का मतलब है कि कोई चीज़ हो, ये जैसे एक आर्मी है, उसका ये फोर्ट है, तो आपने उसका मुहासरा किया हुआ है। ठीक है ना, तो मुहासरा मीन्स किसी चीज़ को बाहर से पकड़ना, तो इसलिए ये ट्रायंगल के बाहर से गुजर रहा है ऐसे करके। ठीक है, जो अगला वाला है ना वो महसूर है, दैट मीन्स कि वो खुद महसूर है, यानी कि ये चीज़ महसूर है ना इधर, और ये मुहासरा करने वाले लोग हैं। तो जब मुहासरा दायरा कहते हैं तो वो दायरा बाहर से गुजरता है, जब महसूर दायरा कहते हैं तो वो ट्रायंगल के अंदर से गुजरता है। तो इंशाल्लाह उसे अगली वाली वीडियो में 7.2.2 टॉपिक में इंशाल्लाह उसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।